सभी को नमस्कार। मैं कपिल डांगी, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोड़की, झुंझुनू, राजस्थान। आज का जो अपना टीचिंग का टॉपिक रहेगा वो है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलीय ठोसों की एकक कोशिकाओं में कणों की संख्या की गणना करना। ये टॉपिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट में विभिन्न कक्षाओं में जो ठोस अवस्था नामक इकाई है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और इस पे सीधे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, इसको अपन विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। कणों की संख्याओं की गणना करने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि एकक कोशिकाओं में उपस्थित विभिन्न संघटक कण किस प्रकार से स्थान ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा, मैं यहाँ पे एक एकक कोशिका आपके सामने यहां बना रहा हूं। ये कोई घनीय एकक कोशिका है। घनीय एकक कोशिका में कणों की संख्याओं की गणना करने से पहले हम विभिन्न एकक कोशिकाओं में जो कणों की स्थितियां हैं उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। यह है एक एकक कोशिका, घनीय एकक कोशिका। इसमें 8 कोने होते हैं, 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 कोने हैं। इसमें 6 फलक होते हैं। एक फलक ये वाला ऊपर, एक फलक ये नीचे, एक फलक दाईं तरफ और एक फलक ये बाईं तरफ, एक फलक आगे और एक फलक पीछे। तो 1, 2, 3, 4, एक आगे और एक पीछे, कुल हो गए 6 फलक होते हैं। किनारों की संख्या देखिएगा, एक किनारा, 2, 3 और 4, 5, 6, 7 और 8, 9, 10, 11 और 12 किनारे होते हैं। अब इनमें जो कणों की स्थितियां हैं वो देखिए किस प्रकार से होगी। इस तरह से ये वो कण है जो एकक कोशिका के कोनों पर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। कोने पर। अब वे कण जो कोने पर स्थान ग्रहण कर रहे हैं वो सिर्फ एक एकक कोशिका का हिस्सा नहीं होता है। एक कण है वो 8 एकक कोशिकाओं का हिस्सा होता है जो कोने पर है, उसकी बात कर रहे हैं। इसको देखिए कैसे समझेंगे। ये तो सिर्फ एक एकक कोशिका है। क्रिस्टलीय ठोस में इस तरह की बहुत सारी एकक कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं। ये मैंने एक एकक कोशिका और इसके साथ जोड़ दी। वैसे ही इसके नीचे भी इस तरह से एकक कोशिका जुड़ी होगी, इसके नीचे भी एकक कोशिका जुड़ी होगी। देखिएगा, एक तल में ये 4 एकक कोशिकाएं हैं। अगर अपन किसी एक कण की बात करें, जैसे ये वाला कण है, ये इस एकक कोशिका का हिस्सा भी है, इस दूसरी वाली एकक कोशिका का हिस्सा भी है, इसका भी हिस्सा है, इसका भी हिस्सा है और इसी तरह से 4 एकक कोशिकाएं इधर आगे भी होंगी। यहां भी एकक कोशिका, एक एकक कोशिका यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। तो कोने पर उपस्थित प्रत्येक कण 8 एकक कोशिकाओं का हिस्सा होता है। तो एक एकक कोशिका में इस प्रकार के प्रत्येक कण का 1/8वां भाग आता है जो कोने पर स्थित है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कोने पर स्थित कण का 1/8वां भाग ही एक एकक कोशिका के हिस्से में गिना जाता है। ये कण हो गए जो कोनों पर स्थित हैं। अब बात करें वे कण जो फलक के केंद्र पर उपस्थित हैं। जैसे ये वाला फलक देख लें और इसके केंद्र पर उपस्थित अपन ये कण बना लें। अब ये जो फलक है, ये फलक इस एकक कोशिका का भी है और ये फलक इस एकक कोशिका का भी है।
इसका मतलब ये कण इन दोनों एकक कोशिकाओं का हिस्सा है। तो एक एकक कोशिका के हिस्से में इसका 1/2वां भाग आता है, आधा भाग गिना जाता है। तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि जो फलक के केंद्र पर उपस्थित कण है वो 2 एकक कोशिकाओं का हिस्सा होता है। तो एक एकक कोशिका के हिस्से में उसका आधा भाग गिना जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तीसरे प्रकार की जो स्थिति हो सकती है वो है एकक कोशिका के बिल्कुल मध्य में। जैसे ये कमरा है, इस कमरे में बिल्कुल बीच में यहां पे कण हो, बिल्कुल मध्य में। तो ये कण है, ये कहां है? इस एकक कोशिका के बीच में, बिल्कुल इसके मध्य भाग में स्थित है। अब ये कण किसी भी दूसरी एकक कोशिका से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये संपूर्ण कण इसी एक एकक कोशिका का हिस्सा हो जाएगा। तो जो कण एकक कोशिका के बिल्कुल बीच में है, काय केंद्र जिसको अपन कहते हैं, बिल्कुल केंद्र पर स्थित है, वह उसी एकक कोशिका का हिस्सा होता है। इस चीज को भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, वे कण जो एकक कोशिका के कोनों पर स्थित हैं, प्रत्येक कण का 1/8वां भाग ही एक एकक कोशिका के हिस्से में गिना जाता है। वे कण जो फलक पर स्थित हैं, उनका 1/2वां भाग एक एकक कोशिका के हिस्से में गिना जाता है। और वे कण जो काय के केंद्र पर स्थित हैं, एकक कोशिका के केंद्र पर स्थित हैं, वो संपूर्ण रूप से उसी एकक कोशिका का हिस्सा माना जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो एकक कोशिकाएं हैं उनमें कणों की संख्या की गणना जो अपन करते हैं, तो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले अपन जो गणना कर रहे हैं वो है सरल घनीय एकक कोशिका। सरल घनीय एकक कोशिका। इस प्रकार की एकक कोशिकाओं में क्या होता है कि जो संघटक कण है वो सिर्फ एकक कोशिका के कोनों पर ही स्थित होते हैं। जैसे ये जो कण मैं बना रहा हूं, ये एकक कोशिका के सिर्फ कोनों पर ही स्थित है। इनके फलक और केंद्र पर, काय के केंद्र पर कोई कण स्थित नहीं है, सिर्फ कोनों पर ही है। देखिएगा, अब अपन बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि जो कोने पर स्थित कण है वो 8 एकक कोशिकाओं का हिस्सा होता है। तो प्रत्येक कण का 1/8वां भाग एक एकक कोशिका के हिस्से में आता है। इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका सब, प्रत्येक कण का 1/8वां भाग एकक कोशिका के हिस्से में आएगा। तो इस प्रकार के कितने कण हो गए? 8 कोने हैं तो 8 कण हो गए। तो कुल कणों की संख्या कितनी आ जाएगी? कुल कणों की संख्या बराबर एक कण का 1/8वां भाग। इस प्रकार के 8 कण हैं, तो 1/8 गुणा 8 बराबर 1। तो जो सरल घनीय एकक कोशिका होती है उसकी प्रत्येक एकक कोशिका में कणों की कुल संख्या का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। बहुत ही सरल है, इस तरह से कणों की संख्या की गणना कर सकते हैं। दूसरा देखिएगा, फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका। फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका। फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका में क्या होता है कि जो एकक कोशिका है उस एकक कोशिका में प्रत्येक कोने पर एक एक कण उपस्थित होता है। इसके साथ ही प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक एक कण उपस्थित होता है। सबसे पहले मैं यहां पे बना रहा हूं एकक कोशिका के कोनों पर, प्रत्येक कोने पर एक एक कण है।
अब साथ ही देखिएगा प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक एक कण उपस्थित है। 6 फलक है, ये ऊपर वाला फलक, ये नीचे वाला फलक, ये बाईं तरफ, ये दाईं तरफ, ये आगे वाला फलक और ये पीछे वाला फलक। इस प्रकार से आप फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका बना सकते हैं। सबसे पहले अपन कणों की संख्या की गणना करने के लिए कोनों पर कितने कण हैं उनकी गणना कर लेते हैं। 8 कोने 8 कण, प्रत्येक कण का 1/8वां भाग इसके हिस्से में आएगा। तो कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या, कितनी हो जाएगी? कोनों की बात कर रहे हैं। एक कण का 1/8वां हिस्सा आता है। 8 कोने हैं तो 8 कण हो गए, तो 1/8 गुणा 8 बराबर 1। तो कोनों पर स्थित कणों की संख्या तो हो गई 1। अब फलकों के केंद्र पर उपस्थित कणों की संख्या, देखिए कैसे निकालेंगे। फलक के केंद्र पर उपस्थित जो कण है, प्रत्येक कण का 1/2वां हिस्सा, आधा हिस्सा एक एकक कोशिका के हिस्से में आता है। तो एक कण का कितना हिस्सा आया? 1/2। फलक के केंद्रों पर कितने कण हैं? 6 फलक हैं तो 6 कण हो गए। तो इस प्रकार के 6 कण हैं, तो 1/2 गुणा 6 बराबर कितना हो गया? 3। तो एक कण तो कोनों से प्राप्त हो गया, 3 कण है वो फलक के केंद्रों से प्राप्त हो गए। तो कणों की कुल संख्या कितनी हो गई? कणों की कुल संख्या बराबर 1 + 3 = 4। तो फलक केंद्रीय घनीय एकक कोशिका में कणों की कुल संख्या 4 प्राप्त होती है। अब तीसरे प्रकार की एकक कोशिका, तीसरे प्रकार की जो एकक कोशिका है वो अपन पढ़ते हैं काय केंद्रीय घनीय एकक कोशिका। जिसको आप अंतर केंद्रीय घनीय एकक कोशिका भी कह सकते हैं। देखिएगा इसमें क्या होता है कि एकक कोशिका में जो 8 कोने हैं उनमें प्रत्येक कोने पर एक एक कण उपस्थित है। ये तो सभी में होता है। जैसे मैंने एकक कोशिका बनाई, इसके 8 कोने, 8 कोनों पर एक एक कण यहां पर दर्शा देते हैं। अब इन कोनों के कणों के अलावा इस एकक कोशिका के बिल्कुल केंद्र पर भी एक कण उपस्थित होता है, इसलिए इसको काय केंद्रीय घनीय एकक कोशिका कहते हैं। अब सबसे पहले देखिएगा कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या कितनी हो गई? कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या जैसे अपन ने पहले निकाला बिल्कुल वैसे ही निकलेगा। एक कण का 1/8वां हिस्सा इस एकक कोशिका के हिस्से में आएगा। 8 कोने हैं तो इस प्रकार के 8 कण हो गए, तो 1/8 गुणा 8 बराबर 1। तो कोनों से कणों की संख्या प्राप्त हुई 1। अब केंद्र पर उपस्थित कणों की संख्या, जो एकक कोशिका केंद्र है उस पर उपस्थित कणों की संख्या
एकक कोष्ठिका के केंद्र पर जो उपस्थित कण होता है वो सिर्फ इसी का हिस्सा है, पूरा का पूरा कण। तो कणों की संख्या केंद्र पर कितनी हो गई? 1। तो कणों की कुल संख्या कैसे प्राप्त करेंगे? कणों की कुल संख्या, एक कण तो प्राप्त हो गया कोनों से, एक कण केंद्र पर उपस्थित है, तो कणों की कुल संख्या हो गई 1 + 1 = 2। तो काय केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका, अंतर केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका में कणों की कुल संख्या का मान कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। अब देखिए एक प्रकार की एकक कोष्ठिका और पढ़ते हैं, वो देखिएगा एकक कोष्ठिका नंबर 4। इसे कहते हैं अंतर केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका। इसमें क्या होता है, जैसे ये एकक कोष्ठिका है, इस एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर एक एक कण उपस्थित है, जैसा अपन ने सभी एकक कोष्ठिकाओं में पढ़ा। इन कोनों के अलावा एकक कोष्ठिका के किन्हीं 2 आमने सामने वाले फलकों के केंद्रों पर भी एक एक कण उपस्थित होगा। कोई भी 2 फलक लेने हैं और वो फलक कौन से होने चाहिए? आमने सामने वाले। आप ऊपर नीचे वाले भी ले सकते हैं, दाएं बाएं तरफ वाले भी ले सकते हैं, आगे पीछे वाले फलक भी ले सकते हैं। जैसे अपन ने लिए, एक फलक ये ले लिया, एक फलक ये ले लिया, और इन दोनों फलकों के केंद्रों पर एक एक कण उपस्थित है। तो इस प्रकार से ये अपने पास प्राप्त हो गया अंतर केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका। ये है अंतर, ये है अंत्य। इस चीज का ध्यान रखिएगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर, नाम प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अंतर है। अंतर वो अंत्य। अब इसमें देखिएगा कणों की संख्या की गणना कैसे करेंगे। कोनों पर कणों की संख्या, कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या कितनी होगी? प्रत्येक कण का 1/8वां हिस्सा एक एकक कोष्ठिका के हिस्से में आता है, अपन ने पहले भी पढ़ा। इस प्रकार के कितने कण हैं? 8। तो प्राप्त हो जाएगा 1/8 × 8 = 1। तो कोनों से एकक कोष्ठिका के हिस्से में एक कण आया। फलक के केंद्र पर या फलक पर उपस्थित कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? फलक के केंद्र पर उपस्थित प्रत्येक कण है उसका आधा भाग ही एक एकक कोष्ठिका के हिस्से में आता है। तो एक कण का आधा हिस्सा आया। इस प्रकार के कितने कण हैं? 2 फलकों के केंद्रों पर उपस्थित कण हैं, तो 1/2 × 2 = 1। तो एक कण प्राप्त हो गया फलकों से। कणों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी? कणों की कुल संख्या हो गई, एक तो है कोनों से, एक है फलकों, 2 फलक है उनके केंद्रों पर उपस्थित, तो कणों की कुल संख्या हो गई 2। बहुत ही सरल टॉपिक है, आसानी से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, उन क्रिस्टलीय ठोसों में एकक कोष्ठिकाओं में उपस्थित संघटक कणों की गणना कर सकते हैं। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में कणों की कुल संख्या का मान कितना हुआ? 1। फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका है, उसमें कणों की कुल संख्या का मान कितना हुआ? 4। काय केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका, जिसको अंतर केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका भी कहते हैं, उसमें कणों की कुल संख्या कितनी आई? 2। और अंतर केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका में कणों की कुल संख्या प्राप्त होती है 2। तो ये था आज का अपना पढ़ाई का टॉपिक। तो आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, हाथ धोते रहिए, अपने परिवारजनों का
ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत